आज हमारी नंबर सिस्टम की छठी क्लास है। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम सबसे पहले हम पढ़ते हैं एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इससे नाम से ही पता चल रहा है, हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा, कॉमन फैक्टर। ठीक है, किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट है ना, जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। जैसे 8, 12 और 16 का एचसीएफ क्या होगा? 4। 4 ही सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों को पूरा भाग कर सकती है। ठीक है, तो इन तीनों का एचसीएफ क्या हो गया? 4, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ निकालने की हमारी दो विधि होती हैं। एक तो हमारी होती है भाग विधि, दूसरी होती है हमारी गुणनखंड विधि। भाग विधि में हम क्या करते हैं, जैसे जो बड़ी संख्या दी है उसको अंदर लेंगे और जो छोटी संख्या है उससे हम उसको भाग कर देंगे। जैसे 2 पे भाग गया 640, 2, 3, 2। फिर से जो यहाँ पे संख्या है उसको यहाँ लिख लेंगे। जब तक ये पूरा भाग नहीं जाएगा तब तक हम भाग इसको करते रहेंगे। 232, क्या बच गया हमारा? 8। यहाँ पे बच गया हमारा 11 में से 3 गया, फिर से 8। 232 को हम फिर से भाग करेंगे, कितने पे जाएगा? 2 पे। ये हमारा आ गया 166, ये बच गया 6, फिर से 6। यहाँ पे फिर आ गया हमारा 88, 66 फिर किस पे जाएगा? 1 पे। यह बच गया हमारा 22, फिर से 66। ये हमारा चला गया पूरा भाग यहाँ पे 22 पे। तो इसका एचसीएफ हमारा क्या हो गया? 22। ये हमारी होती है भाग विधि। भाग विधि से एचसीएफ हम इस तरीके से निकालते हैं, जो बड़ी संख्या है उसको अंदर लेंगे, छोटी संख्या से उसको भाग देंगे। जो शेषफल बचेगा उससे फिर से इससे भाजक से फिर से भाग दे देंगे। फिर जो शेषफल बचेगा फिर ये संख्या को फिर से अंदर रख लेंगे। ऐसे करके हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। फिर हमारा होता है गुणनखंड विधि। इसी का अगर हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो हमारा ऐसे निकलेगा 320, 2 से 1, 160, 2 से फिर 80, 2 से 40, 2 से 20। ऐसे गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे। तो जो हमारे कॉमन फैक्टर आएंगे उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें करके देखते हैं हम अपनी गुणनखंड विधि। जैसे 26 को जब हम गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2, 1, 3। 13 को हम किसी से भाग दे सकते हैं? नहीं, तो 13 कम 13। फिर 91 को सबसे पहले हम किससे भाग देंगे? 2 से देखते हैं, 2 से नहीं जाता, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, फिर सीधा किससे जाएगा? 7 से। 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो फिर से 13 से 1 पे। 117, ये हमारा 2 से नहीं जाता, फिर 3 से देखेंगे, 3 तिया 9, 3 में 27, ये फिर से किससे जाएगा? 3 से। 3 एकम 3, 3 तिया। तो यहाँ पे सब में देखिए कॉमन हमारा क्या है? यहाँ पे 2, 13, 7 और 13, 3, 3 और 13। तो कॉमन हमारा क्या हो गया? तीनों में 13। तो जो हमारा कॉमन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 13। तो एचसीएफ निकालने की दो विधि होती हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि। दो विधि से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। नेक्स्ट है हमारा एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो जाती है। जैसे 6, 8 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? 24। 24 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों से पूरा भाग जाएगी और छोटी से छोटी संख्या ही है। इससे कोई भी छोटी संख्या नहीं है जो इन तीनों से पूरा भाग चली जाए, इसलिए इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं हम? गुणनखंड विधि से। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम इन सब के गुणनखंड कर लेंगे। 3 का गुणनखंड किया, जैसे फिर 12 का गुणनखंड किया, 15 का गुणनखंड किया, 30 का किया और 60 का। ठीक है, इकट्ठा भी कर सकते हैं। एलसीएम हम ज्यादातर इकट्ठे करते हैं। ठीक है, इकट्ठा कर लेंगे चाहे अलग अलग कर लेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सबके गुणनखंड करने हैं, इकट्ठा करेंगे टाइम बच जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 10 से और 20 से। अब इससे आगे किससे चला जाएगा? 5 से।
1 4 1 2 4, फिर किससे जाएगा 2 से 1 2 1 2 1, फिर 2 से 1 1 1 बच जाएगा। फिर हमारा क्या आ गया यहाँ से 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2, ये हमारा हो गया एलसीएम 15 20 30 और 60। तो इसका एलसीएम हमारा आ गया 60, हमारा हो गया आंसर। भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं? किसी भी भिन्न का अगर हमसे एलसीएम पूछ लेंगे तो अंश का हम एलसीएम निकालेंगे और हर का निकालेंगे एचसीएफ। ये तो हमारा हो गया एलसीएम। जब एचसीएफ पूछेंगे तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। तो कोई भी हमारे पास भिन्न की संख्या दे दी, जैसे 1/2 3/4 5/7 और पूछ लिया कि एलसीएम बताओ, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम पूछा है तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा? 1 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 15, सीधा गुणा कर देंगे बटा एचसीएफ, नीचे की संख्याओं का एचसीएफ 2 4 और 7 का एचसीएफ क्या होगा? 1, तो इसका एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? 15। सेम ऐसे ही अगर मान लो इन्हीं संख्याओं का हमसे एचसीएफ पूछ ले 3/4 5/7 का, तो हम क्या करेंगे? ऊपर की संख्याओं का करेंगे एचसीएफ। 1 3 और 5 का एचसीएफ क्या होगा? 1, इनका एलसीएम क्या होगा? 4 7 28, तो ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ। तो इस भिन्नों का एलसीएम तो हो गया 15 और एचसीएफ क्या होगा हमारा? 1/28, ये हमारा आंसर होगा। तो भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ हमें पता चल गया। एलसीएम निकालना हो तो ऊपर की संख्याओं का एलसीएम, एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर की संख्याओं का एचसीएफ। टाइप 1, जब एलसीएम तथा एचसीएफ दे रखा हो तथा एक संख्या दे रखी हो तो दूसरी संख्या निकालनी। तो एलसीएफ गुणा एचसीएफ हमारा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होता है। ये हमारे कुछ रूल होते हैं एलसीएम और एचसीएफ के। जैसे एग्जाम में हमें क्या क्या दे देंगे? इनमें से कोई 3 चीजें हमें दी हुई मिल जाएंगी। एचसीएफ दिया मिल जाएगा पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो क्या पूछ लेंगे हमसे? एलसीएम पूछ लेंगे। ये दोनों चीजें दे देंगी, एक संख्या दे दी तो दूसरी संख्या पूछ लेंगे। तो इन चारों चीजों में से हमें 3 चीजें दे के मिलेंगी और हमसे चौथी चीज पूछ लेंगे, तो हम इस इक्वेशन में रख के उसको निकाल लेंगे। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही जैसे अनुपात दे देंगे, दोनों संख्याओं के जब हमें अनुपात दे दें, जैसे दोनों संख्या में ए अनुपात बी में दे दी तो और एचसीएफ दे दिया, अगर हमसे एलसीएम पूछ लिया तो हम क्या करेंगे? दोनों संख्याओं के अनुपात की गुणा एचसीएफ, ये हमारा एलसीएम के बराबर होता है। इसको अब कैसे भी घुमा ले एग्जामिनर, जैसे दोनों संख्याओं के अनुपात दे दिए, एलसीएम दे दिया, एचसीएफ पूछ लिया, तो फिर हम क्या करेंगे? एलसीएम बटा ए गुणा बी, ये हमारा एचसीएफ आ जाएगा। तो सिर्फ घुमाने के लिए ऐसे क्वेश्चन देंगे कि अनुपात दे दिया, एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया। अगर सीधी संख्याएं दे दी तो हम ऊपर के इस इक्वेशन में रख लेंगे कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होती है एलसीएम गुणा एचसीएफ। अगर अनुपात दे दिए तो हम इसमें कर लेंगे। एलसीएम एचसीएफ से हमारी 2-3 टाइप बनती हैं, या तो अनुपात दे देंगे या संख्याएं दे देंगे, एलसीएम एचसीएफ दे देंगे कोई एक चीज और दूसरी संख्या पूछ लेंगे। सेम जैसे टाइप 3, घड़ी की सुई के सवाल आते हैं हमारे एलसीएम और एचसीएफ से। कोई भी हमारा घड़ी का सवाल होगा तो उसमें एलसीएम जरूर निकलेगा। जैसे कुल समय दे देंगे 2 घंटे में, 3 घंटे में, कि घड़ी की सुई एक बार 12 बजे बजी, ये कुछ अंतराल में बजती हैं, तो 3 घंटे में कितनी बार बजेंगी, या दूसरी बार कितने बजे साथ में बजेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में हमें सबसे पहले क्या मिलेगा? कम से कम या न्यूनतम, ये 2 चीजें दी मिलेंगी हमें। और घड़ी से रिलेटेड अगर ये 3 चीजें हमें कहीं भी दिखती हैं तो हमें उसका एलसीएम निकालना है। और एचसीएफ में क्या मिलेगा हमें? बड़ी से बड़ी, अधिकतम, पंक्ति में बांटना,
जैसे कोई क्लास दे देंगे कि बच्चों को पंक्ति में बांटना है या क्लास में बच्चों को बांटना है, तो हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। ये 3 चीजें दी मिलेंगी, कम से कम, न्यूनतम, या घड़ी का कोई भी सवाल होगा तो हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो ये 2 चीजों का हमें ध्यान रखना है, LCM कब निकालेंगे और HCF कब निकालेंगे। कम से कम, न्यूनतम और घड़ी के सवाल हो तो LCM, बड़ी से बड़ी, अधिकतम, पंक्ति में बांटना तो HCF। चलिए अब LCM HCF के कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले हमें क्या दे दिया, अधिकतम। दूसरा क्या दे दिया, पंक्ति में बांटना। अधिकतम पंक्ति में बांटना या बड़ी से बड़ी, तो अभी पीछे मैंने क्या बताया, क्या निकलेगा, HCF निकलेगा। तो HCF निकाल देंगे, 1001 का और 910 का HCF निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे, जो हमारा HCF आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, करके देखिए आप। 2 संख्याओं का LCM 175 है तथा HCF 5 है। यदि संख्याओं का योग 60 है तो संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। सबसे पहले LCM कितना दे दिया हमें, 175। HCF क्या दे दिया, 5, और A + B 60। हमारे पास क्या होता है, LCM गुणा HCF बराबर है A गुणा B, होता है ये। यहां पे हम संख्याओं का अनुपात मान लेंगे। जैसे हमारे पास HCF क्या दिया है, 5, तो हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, 5A और 5B। तो हमारे पास पीछे इक्वेशन क्या थी, एक तो ये और एक था पहली संख्या का अनुपात गुणा दूसरी संख्या का अनुपात गुणा HCF बराबर है LCM। तो हम इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A गुणा B गुणा 5 बराबर है, LCM क्या दिया है, 175। ये हमने HCF लिखा है यहाँ पे 5। तो A गुणा B क्या आ गया हमारा, 175/5, 5 दिया 15, 5 एकम 5 5 25, तो हमारा इसका क्या आ गया, 25। A गुणा B हमारा क्या आ गया, 35। तो 35 के हमने क्या, 2 उसमें टुकड़े करने हैं जिसके इसके से अभाज्य गुणनखंड। जैसे 35 को हम गुणा के उसमें लिखेंगे, क्योंकि 1 गुणा भी हमारे पास आया है ना 35, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, या तो 1 गुणा 35 या फिर 5 7 35 भी होता है। तो ये ऐसे 2 ही टुकड़े कर सकते हैं हम 35 के, 1 और 35 और 5 और 7। तो दूसरा हमारे पास क्या दे दिया, A + B हमारे पास क्या दे दिया, 60। तो इसमें जैसे 5 से गुणा करेंगे तो पहली संख्या क्या आ जाएगी हमारी, 25, दूसरी आ गई 35, तो इसका जोड़ किया तो हमारे पास 60 आ गया। लेकिन अगर ये रखते हैं तो पहली संख्या क्या आ गई हमारी, 5, और 35 5 175, यहाँ पे हमारा जोड़ आ गया 180। तो हमारी कौन सी संख्या फॉलो किया, ये वाला। तो पहली और दूसरी संख्या का अंतर पूछ लिया, तो पहली और दूसरी संख्या का अंतर क्या आ जाएगा हमारे पास, 10। ये हमारा आंसर होगा। घंटियां, घंटियां दिखते ही हमें क्या, हमारे दिमाग की घंटी कहाँ जाएगी, LCM। जहां पे भी हमें घंटी दिखेगा तो हम क्या निकालेंगे, LCM। तो हमें किसका LCM निकालना है, 30। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60। 2 घंटे में 120, 2 घंटे 10 मिनट में 130। LCM निकाल लेंगे। सबसे पहले किससे जाएगा, 3 से, 10 20 40, ये तो हमारा 3 से जाएगा नहीं, तो सीधा 130। 10 से 1 2 4 और 13, 2 से जाएगा 1 1 2 और 13, ये हमारा LCM हो जाएगा। 3 गुणा 10 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 52 और 30 का मल्टीप्लाई 6 3 5 15, ये हमारा LCM आ गया। तो 1530 मिनट के बाद दोबारा ये घंटे एक साथ बजेंगी। 1560 के बाद, सॉरी 1560 को हम घंटे में बदल लेंगे।
6 दूनी 12, 6 6 36। तो 26 घंटे के बाद, अगर आज दोपहर 12 बजे बजी है तो 24 घंटे के बाद कल का दोपहर 12 हो जाएगा, और फिर 2 घंटे बाद तो कल 2 बजे। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि कल 2 बजे दोबारा एक साथ बजेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 5, 6 और 15 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। सबसे पहले हम देखेंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास क्या होती है, ये। इसको 3, 5, 9, 6 और 15 से, तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। 3, 5, 6 और 15 का। 3, 1, 5, 2, 5, 5 से गया 1, 1, 2, 1, 15, 15 दूनी 30। तो हमारा एलसीएम आ गया 30। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 30 से भाग देंगे। 30 तिया 90, 9, 90, 1 9 उतारा, 30 तिया 90। हमारा यहाँ पे कितना शेषफल बच रहा है, 9। लेकिन हमें शेषफल कितना बचाना है, 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से 9 घटा देंगे तो हमारी पूरा भाग जाने वाली संख्या बच जाएगी हमारी 9000। ये इसके आगे 0। फिर इसमें हम क्या करेंगे, जो हमें शेष बचाना है उसको हम ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9, 9, 9 और 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 3 घंटियां 5, 6 और 10 मिनट के अंतराल में बजती हैं तो वे 3 घंटे में कितनी बार बजेंगी। घंटियां मतलब एलसीएम। घंटियों का नाम आते ही हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो 5, 6 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। 5 से 1, 6, 2, 2 से 1, 3 और 1। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, 5 गुणा 2 गुणा 30। हर 30 मिनट में एक बार ये घंटी बजेगी। तो हमारे घंटे यहाँ पे कितने दे दिए, 3। 3 घंटे में कितने मिनट, 180। और 30 मिनट में एक बार बजता है तो कितनी बार बजेगा, 6 बार। अगर यहाँ पे हमें टाइम दे देता कि 12 बजे बजी हैं तो हम उसमें एक ऐड कर देते, क्योंकि 12 बजे वाला भी ऐड करेंगे। लेकिन हमसे क्या पूछा, 3 घंटे में कितनी बार बजेंगी, तो 6 बार। और अगर एक बार अभी बजी है तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 बार। तो हमें 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनके एलसीएम और एचसीएफ की गुणा 2028 है। तो संख्याओं का योगफल बताओ। यहाँ पे हमें क्या दे दिया, A/B दे दिया 3:4। एलसीएम क्या बोलते, एलसीएम गुणा एचसीएफ हमें दे दिया 2028। एक जगह हमारा था पहला अनुपात गुणा दूसरा अनुपात गुणा एचसीएफ बराबर होता है एलसीएम के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ की गुणा होती है वो A गुणा B होता है। तो हम दोनों संख्याओं को क्या मान लेंगे, पहली संख्या मान ली हमने 3x, दूसरी संख्या मान ली हमने 4x गुणा एचसीएफ। तो पहली संख्या 3x गुणा दूसरी संख्या 4x बराबर है एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। तो ये हमारा क्या हो गया 2028। तो 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 20, 28 x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 से काट देंगे इसको, 12 एकम 12, 12 छिके 72, 12 निम्मे 108, 169। तो x हमारा क्या आ गया 13। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी 13 तिया 39, 13 चौके 52। तो ये दोनों हमारी संख्याएं आ गई। तो दोनों संख्याओं का योगफल ही हमसे पूछा है। तो 191 हमारी दोनों संख्याओं का योगफल हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे सबसे पहले क्या पूछा है, A/A प्लस A/B। तो A/B को करेंगे AB, B प्लस A। ठीक है, ये हमसे पूछा है। यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, A प्लस B दे रखा है। A प्लस B क्या है हमारा 36,
ए बी हमारा क्या होता है, हमारा होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो यहाँ पे एलसीएम गुणा एचसीएफ दे रखा है हमें 3 गुणा 105, 3 से काटेंगे 12 पे, फिर 3 चौका 12, 3 एकम 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4/35। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गिट्टियों के ढेर को 32 में लगाया तो 10 शेषफल बच गया, 40 में लगाया तो 18 शेषफल बच गया, 72 में लगाया तो 50 गिट्टियां बच गई। तो ढेर में न्यूनतम गिट्टियों की संख्या ज्ञात करो। जब ऐसे क्रमागत शेषफल बचते जाएं तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे 32 और 10 का अंतर क्या है हमारा 22, 40 और 18 का अंतर क्या है, यहाँ पे भी 22, 72 और 50 का अंतर क्या है, यहाँ पे भी 22। तो हम क्या करेंगे, हम लास्ट में देखेंगे कि हम 22 को उसमें जो भी हमारा इसका एलसीएम आएगा, गिट्टियों का ढेर है अलग अलग लगाना है, न्यूनतम दिखते हैं, हमें क्या निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। 32, 40 और 72 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे पहले 2 से 16, 20, 36, फिर 2 से 8, 10, 18, फिर 2 से 4, 5, 9, इससे आगे हमारा भाग नहीं जाएगा। 4, 8, 8 चौके 32 और 45 का मल्टीप्लाई आ गया 1440। अब हमें इस 22 का क्या करना है, देखो अगर 1440 होता तो पूरा बट जाता, लेकिन हर किसी में क्या बच रहा है हमारा 10 संख्याएं बच रही हैं, और यहाँ पे हमारी क्या है 22, सबका कॉमन डिफरेंस क्या है 22। तो हम सब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 22 ऐड कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हमने 22 ऐड किया तो हमारा आ गया 1462। जहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस आए, कॉमन शेषफल बचे, यहाँ पे जैसे हमारे 10 शेषफल बच रहा है, 32 से हमने भाग किया है तो हमारा अंतर क्या है 22 का। यहाँ पे 40 में बांटा है तो 18 शेषफल बचा, यहाँ भी 22 का। तो सब में क्या है, अगर 22 ज्यादा होंगी तो ये शेषफल बच जाएगा सब में। तो क्या है, हम इसमें 22 ऐड कर देंगे, ठीक है, सॉरी ऐड नहीं करेंगे, हम इसमें से माइनस करेंगे तभी तो शेषफल बचेगा। तो माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1418, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पे हमें क्या दे दिया, अधिकतम दिखते हैं, हम क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, क्रमशः शेषफल बचते हैं। अधिकतम हमें जैसे कोई भी एलसीएम निकालने का सवाल होता है, उसमें हम सबसे पहले जो हमारा करना होता है वो करते हैं, उसके बाद ऐड या माइनस करते हैं, ठीक है। लेकिन एचसीएफ में हम सबसे पहले जो भी हमारा शेषफल बचेगा उसको हम पहले ही घटा लेंगे। तो यहाँ पे जैसे एचसीएफ का क्वेश्चन है हमारा, तो 2300 में से 32 शेषफल बचेगा, तो 32 को हम पहले ही घटा लेंगे। ऐसे ही सेम 3500 में 56 शेषफल बचेगा, तो 56 को हम पहले ही घटा लेंगे। यहाँ पे हमने इसको माइनस किया, 8, 6, 22, ये 22 68 बच गया। यहाँ पे किया तो 4, 4, 4 और 3444 बच गया। अब इन दोनों का एचसीएफ हम निकालेंगे, चाहे हम फैक्टोरियल से निकालें चाहे हम भाग मेथड से निकालें, किसी से भी निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा जो भी एचसीएफ आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे एचसीएफ निकाल के देखिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज की क्लास हम यहीं पे पूरी करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।